भाई गलगोटिया, इंडिया का गला घोट दिया तुमने। अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा है तुमने एआई इम्पैक्ट समिट में। अब देखो दोस्तों, गलगोटिया ने जो कांड किया उसके बारे में चर्चा करते हैं कि इन्होंने ना कि विदेशी रोबोट, विदेशी क्या चाइनीज़ रोबोट $2800 में खरीद के और चिपका दिया उस पर अपना लेबल। एक यूनिट्री नाम की कंपनी थी, उसका रोबोट लगे। इन्होंने क्या किया कि बेशर्मी इस चीज़ में हुई कि उसका ना थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं किया। अरे इतने सारे स्टूडेंट तुम्हारे पास फ्री के नौकर तुम्हें मिले हुए हैं, थोड़ा बहुत ना इसकी ज्योग्राफी में चेंज करवा लेते भाई, इसका मॉडल में चेंज करवा लेते। मैडम को अपनी बेइज्जती नहीं करवानी पड़ती। मैडम का तो कोई कसूर नहीं है इसमें, जैसा पीछे से बोल के भेजा गया है वैसा ही इन्होंने रिएक्ट किया है वहाँ पर जाके। ये तो जस्ट एक इंग्लिश स्पीकर है भाई, इंग्लिश में वहाँ पर एक्सप्लेन करने की रखी हुई थी। इनको कौन सी टेक्निकल नॉलेज होगी। यूनिवर्सिटी के सीईओ होंगे, सीईओ, वो क्या कर रहे थे भाई उस टाइम पे। और सबसे मेन चीज़ तो यह है कि हमारे देश में जो इनोवेशन हो रही है और कौन सी इनोवेशन बाहर से आ रही है, लोगों को यही पहचान में नहीं आता। कैसे आएगी पहचान में भाई, सब लोग हैं सरकारी नौकरी की तैयारी में। और इनको ना जो अलॉटमेंट हुआ यहाँ पर स्पेस, उस स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए इनके पास क्या टेक्नोलॉजी है, क्या ये शो ऑफ करेंगे वहाँ जाके, क्या दिखाएंगे। इस चीज़ का किसी ने इंक्वायरी नहीं किया क्या सरकार भांग पी के खोल रही है एआई इम्पैक्ट समिट इन इंडिया, और वो भी दिल्ली में। और ये एनआईआरएफ किस चीज़ की रैंकिंग दे रहा भाई इनको, ऑल इंडिया रैंक, लॉ में 36, फार्मेसी में 55 और इनोवेशन में तो 50 रैंक आई है इसकी। कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट आ रहा भाई ये। इन्होंने 350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया भाई, एआई से अपना एक पैम्फलेट बनवा लिया और 350 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, विदेशी रोबोट्स यहाँ ला के खुद के स्टिकर चिपका दिए और लोगों को बोल रहे हैं कि हमने बनाया है। मज़े की बात तो दोस्तों ये है कि चाइना इस मामले में तेज़ निकला। चाइना में आज से 10 साल पहले जो टेक्नोलॉजी कॉपी करने का जो एक भेड़ चाल चल रही थी, वो आज हमारे देश में चल रही है। चाइना शुरू में ऐसे ही करता था, वो अमेरिका से जितने नए नए इनोवेशंस होते थे उनके प्रोडक्ट चाइना में मंगा के और उनको कॉपी पेस्ट कर लेता, उनका कोड एक्सट्रैक्ट करता। जो अमेरिका ने मेहनत की 10-15 साल किसी बेसिक प्रोडक्ट के ऊपर, वो चाइना कॉपी पेस्ट करके तुरंत बना लेता है। क्योंकि वो भाई वो कम्पीट कर रहा है यूएसए के साथ में। कॉपी करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, सक्सेस आनी चाहिए बाई हुक और बाई क्रुक। चाइना इस मामले में थोड़ा स्मार्ट बन गया है आजकल। जो हमारे देश की कंडीशन आज है ना, आज से 10-15 साल पहले चाइना की थी। चाइना की हर जगह ऐसे ही होती थी कि मास प्रोडक्शन तो हो रहा था लेकिन क्वालिटी वाइज कुछ नहीं था। आज प्रोडक्शन के साथ में क्वालिटी भी आ गई है। तो हमारे देश का युवा क्या कर रहा है भाई, सरकारी नौकरी की तैयारी 5-5, 6-6 साल, 8-8 साल। कभी फॉर्म निकला, कभी टाइम लगाया, 1-2 साल लगाया तैयारी में, फिर पीटी हुआ, फिर मेंस हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ। ऐसे करके टाइम निकल रहा है। लोगों के गोल्डन ईयर्स है ना, जो इनोवेशन में लगने चाहिए थे, रिसर्च में लगने चाहिए थे स्टूडेंट्स के, चाहे वो आईआईटी से हों या टीआईटी से। उनको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है कि सरकारी नौकरी, सिक्योर जॉब, बढ़िया रिश्ता, दहेज में कार, ये चीज़ नज़र आती हैं समाज में। जब तक ये चीज़ें यहाँ भी रहेंगी, इनोवेशन तो तुम भूल जाओ। ठीक है, अपनी कॉपी पेस्ट करके 100 में से 2 बार तो पकड़े ही जाओगे, 1-2 बार तो, बाकी तो कॉपी पेस्ट तुम्हारा चल जाएगा। करो यार कॉपी, कॉपी करना अच्छी बात होती है, अच्छी चीज़ की कॉपी करो। और गलगोटिया बाड़ो, तुम्हारा एक तो नाम इतना गंदा है कि तुमने कहाँ से उठा लिया ये। तुम्हारा इनोवेशन देख के पूरे देश के गले में, सॉरी यार यूनिवर्सिटी है, अमेरिका से कॉपी कर लेते, कम से कम इतनी बेइज्जती तो ना होती। चाइना से कॉपी की तुमने। थैंक यू दोस्तों।